ओके देन, आज की जो क्लास है हिस्ट्री की है, बट मैं आप लोगों को जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी मैं बता देता हूँ कैसे आप लोगों ने पढ़नी है। अगर आप लोग एच पी पी एस सी एच एस एलाइड वगैरह की तैयारी कर रहे हो या नायब तहसीलदार की तैयारी करोगे, ठीक है, तो इस तरह की आप लोगों की कुछ मैगजीन होगी। तो आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करना है इसको सितंबर अक्टूबर से, ठीक है। ये वाली मत पढ़ना, मैंने आप लोगों को वैसे दी थी। ये इसके पूरे कंटेंट लिखा होता है कि इसमें क्या क्या आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो पॉलिटी का हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी होगी आप लोगों की, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट आप लोगों का हो गया, सोशल इश्यूज हो गए, साइंस, कल्चर, एथिक्स एंड स्कीम जो आप लोगों की रहती हैं, ठीक है। और इनका शॉर्ट भी दिया होता है, इनसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जो न्यूज़ इन शॉर्ट होती हैं। अब इनको पढ़ने का फ़ायदा क्या है ये मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोगों के प्री में तो इसके क्वेश्चन आएंगे, एच पी पी एस सी में अगर आप लोगों को ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेंस में आप लोगों का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें आप लोगों को करंट अफेयर भी आते हैं, उसके लिए आप लोगों को ये बेनिफिट है, ठीक है। सारा आप लोगों को बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा, अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इनको देख सकते हैं। अब इसको, इसी पीडीएफ को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो पीडीएफ है आप लोगों की, ये आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा देती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ये वाला हाई लेवल पॉलिटिकल फॉर्म, ये क्या चीज़ है। कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है लिखने को 1 या 2 नंबर पे या 2 या 3 नंबर पे, तो आप लोगों को इसके साथ साथ इसकी हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। ये जो चीज़ आप लोगों की लिखी होती है इसके लिए, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला, हिस्ट्री आप लोग यहाँ से लिख सकते हो जो भी इसकी होगी। साथ में आप लोग थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो तो ये जो करंट अफेयर आप लोगों का आया है इसको साथ में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये वाला लिखा हुआ है कि जो आप लोगों के एसडीजीज होते हैं, जो आप लोगों के जो यहाँ पे पूरे जिनके बारे में बात की गई है, वो क्या चीज़ है, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये सारा इसमें बताया गया है किस तरह इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। ये जो आप लोगों को फ्लो चार्ट दिख रहा है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए तो फ्लो चार्ट भी आप ऐसे बना सकते हैं, इस चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं, इस चीज़ को बनाने की जरूरत नहीं, बट ऐसे बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, इंडिया की अप्रोच क्या है इसके बारे में, नीति आयोग का क्या लेना देना है इसमें, तो हर एक चीज़ है आप लोगों के लिए। बाकी इसके अंडर कौन कौन सी प्लान आते हैं आप लोगों के, ये भी सारे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स आप लोगों के हैं, वो सारा इसमें डिटेल आप लोगों को दिया होगा जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ साथ इसके फायदे भी बता रखे हैं और इसके चैलेंजेस क्या होंगे वो भी आप लोगों को बता रखे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इनको किस तरह छोटा करते हो, किस तरह इनको आएंगे, ठीक है। जैसे ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आप लोगों का, ये किस तरह होगा आप लोगों का, किस तरह इसको समझा जाएगा, आप लोगों के कितने राइट है, कंज्यूमर राइट ये बता रखे हैं, 6 है आप लोगों के। तो ये एक्ट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों की, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने इनको पढ़ना है। जैसे ये पॉलिटिकल इश्यूज थे आप लोगों के, अभी प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि हम लोकल रिजर्वेशन देंगे किसमें, प्राइवेट सेक्टर्स में। तो उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है कि इसका कहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया और इंडिया के रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों के क्या होंगे, अगर आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी को लिया है मेंस में ऑप्शनल, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के इसके साथ क्या क्या इन रिलेशंस रहे हैं उनके बारे में पूरी हिस्ट्री है। तो आप लोगों ने ये इसी तरह सारा पढ़ना है। अगर आप लोगों का जैसे ये चौवार वाला आया था प्रोजेक्ट, चौवार पोर्ट के ऊपर आया था, ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना, इसके हिसाब से ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी का है ये, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बस ये है कि आप लोग दिन में, आप लोग सितंबर या अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट करो, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा। अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट है तो हिंदी में भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने दिन में सिर्फ इसकी 2 या 3 पेजेस ही पहले तो समझने पड़ेंगे आप लोगों को कि ये चीज़ें क्या होती हैं आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बाकी एक दे दूंगा सितंबर की और एक दे दूंगा आप लोगों को जनवरी की, तो कवर कर लेना। अदरवाइज आप लोगों ने ऐसा करना कि ऐसे भी मत करना, आप लोग स्टार्ट करना जनवरी से, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि आपके करंट जो होते हैं 6-7 महीने के होते हैं, तो वहाँ से बेनिफिट है, ठीक है। बाकी आप इनसे नोट्स भी बना सकते हैं, तो ये आपको बेनिफिट दे सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इस तरह आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ना, कोई भी डाउट आएगा तो मुझे बताना। एक बार इसको ध्यान से पढ़ना, इस पूरी पीडीएफ जो 2-3 पेज को आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा
कि ये पीडीएफ आप लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों की हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी भी साथ साथ रिवीजन में आती रहेगी। ठीक है, बाकी आप लोग करंट अफेयर की पीडीएफ आप लोगों को मैंने दे रखी है, वो आप लोग करते रहिए और साथ में जो डेली क्लास होती है उसको भी पढ़ते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, तो हम कल पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में, कि 1857 की क्रांति मैंने आप लोगों को बताया था कि 1857 की क्रांति में मुगल प्रशासन जो था वो भारत में बंद कर दिया जाता है। तो मेन वही है आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कुछ प्लेसेस का नाम याद रखना है। नहीं तो ये वाले जो प्लेसेस की जो पीडीएफ होगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा उसमें, आपकी ड्राइव में। ठीक है, क्योंकि इनको पढ़ने का कुछ वो नहीं है, इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो जाते हैं, आप लोगों को खुद देखने पड़ेंगे। समझने का इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें एक प्लेस होगा, एक रिवोल्ट किसके द्वारा किया गया है और किसने इस रिवोल्ट को रोका था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को मैं बता दूंगा कौन कौन सी रखनी है। ठीक है, मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा इसकी, क्योंकि इसमें आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। बस ये ध्यान रखना कि 1857 की अंतिम घटना कौन सी थी, 1859 की थी, जब तांत्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। बस यही था। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा था कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, 1700 से पहले का भी हमें पीरियड कंप्लीट करना है, क्योंकि हमने बीच में छोड़ा था मराठास को। तो मराठास को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि मराठा आप लोगों के क्या थे, क्योंकि मराठा से भी आप लोगों को क्वेश्चन एक आधा आ जाता है एग्जाम में। तो मराठा या पेशवा आप लोगों के क्या थे, इनको पढ़ना पड़ेगा, मराठास एंड पेशवास। क्योंकि शुरुआत मराठास से हुई थी और अंत आप लोगों का पेशवास से हुआ था, और जिसका दमन किया था आप लोगों के ब्रिटिशर्स ने। तो मराठा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके समकालीन थे। तो याद रखना औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब जो आप लोगों का मराठा थे, आप लोगों के दक्षिण में थे ये पर्सन साउथ साइड से, और ये आप लोगों के औरंगजेब के समकालीन थे। और इसकी जो नींव रखी गई थी, फाउंडेशन जो थी इसकी, वो छत्रपति शिवाजी, जानते हैं इनको आप, इनके द्वारा रखी गई थी। ठीक है, जिस तरह आप लोगों के औरंगजेब थे, इन्होंने कसम खाई थी कि मैं भारत, मराठाओं के फॉर्मेशन या फाउंडेशन या नींव रखी गई थी आप लोगों के छत्रपति शिवाजी के द्वारा। और ये आप लोगों के मराठा साउथ साइड में किसके समकालीन थे, आप लोगों के मुगल काल में औरंगजेब के समकालीन थे। जिस तरह आप लोगों का औरंगजेब है, इसने कसम खाई थी कि मैं भारत में बिल्कुल हिंदू धर्म को खत्म करूंगा और इस्लाम धर्म की स्थापना करूंगा। और उसी तरफ दूसरी तरफ आप लोगों के छत्रपति शिवाजी थे, जो कि एक कट्टर हिंदू थे। उन्होंने एक बात कही थी कि जिस तरह औरंगजेब ने कसम खाई है कि मैं भारत से मुस्लिम धर्म की स्थापना करूंगा, उसी तरह मैं भी कसम खाता हूं कि मैं भारत में हिंदू धर्म का संरक्षण करूंगा, हिंदू धर्म को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो औरंगजेब के लिए इसने ये बात भी कही थी कि मैं बिल्कुल मुगल सल्तनत को मैं बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकता, बट मैं मुगल सल्तनत को जितना हो सके उतना आर्थिक नुकसान पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना। और आप लोगों से पूछा जाए कि मुगल सल्तनत में हिंदू संरक्षण सबसे ज्यादा किसने किया था, तो वो आप लोगों के शिवाजी थे। ठीक है, तो शिवाजी आप लोगों के हिंदू संरक्षण के रूप में ज्यादा जाने जाएंगे। तो फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर कौन थे, आप लोगों के शिवाजी। 1627 से लेकर 1680 तक इनका समय काल होगा। इनका जन्म हुआ था 1627 में, कहाँ पे हुआ था, शिवनेर फोर्ट में। शिवनेर फोर्ट आप लोगों का पुणे में है, ये ध्यान रखना। शिवनेर फोर्ट आप लोगों का पुणे में है। इनके फादर का नाम पूछा जाता है, फादर का नाम था इनके शाहजी भोंसले, शाहजी भोंसले। और इनकी मदर का नाम था जीजा भाई, जीजा बाई। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो शिवाजी थे इनके रिलीजियस गुरु कौन थे। तो याद रखना, इनके जो रिलीजियस गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, उनका नाम था रामदास। ठीक है, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने अपनी
प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से ली थी? इनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी वो इन्होंने किससे प्राप्त की थी? तो इनके ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था कोनदेव। ठीक है, इनके ग्रैंडफादर से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी। आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी के द्वारा किया गया प्रथम आक्रमण कौन सा था? तो पहला आक्रमण इनके द्वारा किया गया था 1648 में। किस जगह पे किया गया था? तो एक फोर्ट है जिसका नाम है तोरन फोर्ट। तोरन फोर्ट के ऊपर इनके द्वारा अटैक किया गया और ये इसमें विजयी रहे थे। ठीक है, विजयी रहे थे मुगलों के ऊपर। ठीक है, ये तो इनका पहला आक्रमण था, बट मुगलों के ऊपर इनका पहला आक्रमण कौन सा था? तो ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि मुगलों के ऊपर इस पर्सन के द्वारा जो पहला आक्रमण किया गया था वो 1657 में किया गया था। 1657 में जब आप लोगों का औरंगजेब होगा सूबेदार ऑफ अहमदाबाद, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। तो सूबेदार ऑफ अहमदाबाद जब आप लोगों का औरंगजेब होगा, इसके ऊपर अटैक किया जाता है शिवाजी के द्वारा। एक तरफ शिवाजी होंगे और एक तरफ औरंगजेब होंगे। शिवाजी बट इसमें हार जाते हैं और औरंगजेब इसमें जीत जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1657 में जब आप लोगों का मुगल बादशाह, जब आप लोगों का मुगल बादशाह जब शाहजहां आप लोगों का बीमार होगा, तो उसके बाद शाहजहां अपने बड़े बेटे जिनका नाम था दारा शिकोह, इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा। उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद आप लोगों को पता है इनके बीच में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। और जो आप लोगों के गृह युद्ध में शहजादों के बीच में जो ये युद्ध होता है, इसमें आप लोगों का जीतता कौन पर्सन है? औरंगजेब जीतेगा। ठीक है, तो औरंगजेब इसमें जीतेगा और भारत का अगला मुगल शासक कौन बनेगा आप लोगों का? तो ये बनेगा औरंगजेब। और औरंगजेब आप लोगों का 1658 में भारत का नया मुगल बादशाह बनता है। और 1658 में ही इस पर्सन के द्वारा मुगलों की राजधानी दिल्ली आगरा से शिफ्ट की गई थी। कहाँ पे? दिल्ली में। इस दौरान शिवाजी ने भी अपना राज्य विस्तार किया था और मुगलों के, ठीक है, जो शिवाजी होंगे इनके द्वारा मुगलों के कितने किलों के ऊपर अधिकार किया गया था? ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, 23। ठीक है, 23 किलो के ऊपर अधिकार किया। और ये पर्सन जो थे आप लोगों के शिवाजी, इनको इस बात का पता था कि मैं मुगलों को बिल्कुल हरा तो नहीं सकता हूँ, बट मैं इनको इकोनॉमिक या आर्थिक इनको नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तो आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए शिवाजी के द्वारा सबसे पहले अटैक किया गया, या सबसे पहले इनके द्वारा लूट की गई था। लूट ऑफ सूरत जो आप लोगों की कहलाती है, तो कहाँ पे की गई थी? सूरत के ऊपर। सूरत बंदरगाह जो आप लोगों की थी वो उस समय काफी फेमस हुआ करती थी। किनकी? मुगलों की। ठीक है, तो मुगलों की सबसे फेमस थी क्योंकि उस समय उस जो बंदरगाह थी वो विश्व भर में यहाँ से सूती वस्त्र का निर्यात होता था। ठीक है, तो जो आप लोगों का सूती वस्त्र है इसका निर्यात मुगल समय काल में सूरत बंदरगाह से होता था। और सूरत बंदरगाह के ऊपर ही शिवाजी के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। कब किया गया था? ठीक 6 साल के बाद, 1664 में। ठीक है, 1657 में सूबेदार होता है अहमदाबाद का आप लोगों का औरंगजेब, और शिवाजी के द्वारा पहला आक्रमण किया जाता है मुगलों के ऊपर 1657 में, जिसमें एक तरफ शिवाजी होंगे दूसरी तरफ औरंगजेब होंगे, बट औरंगजेब इसमें जीतेगा और शिवाजी हारेंगे। 1658 में आप लोगों के शाहजहां हैं, ये बीमार होते हैं और अपनी जो गद्दी होती है अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को देंगे। और इस कारण शहजादों के बीच में गृह युद्ध होगा और उस गृह युद्ध में आप लोग के औरंगजेब जीतेंगे। औरंगजेब के द्वारा, सॉरी, औरंगजेब 1658 में नए मुगल बादशाह बनेंगे। जिंदा पीर कहलाते हैं ये पर्सन, सबसे पढ़े लिखे भी थे ये पर्सन, ये आप लोग जानते हैं। उसके बाद कट्टर सुन्नी मुसलमान भी थे आप लोगों के, और ये भी याद रखना आप लोगों ने। उसके बाद इनके द्वारा मेन काम जो पहले किया गया वो इन्होंने अपनी आगरा से शिफ्ट की थी राजधानी दिल्ली में। शिवाजी के द्वारा इस बात का पता चल गया शिवाजी को कि इनकी जो साम्राज्य है पूरे भारत में फैला हुआ है, और मैं इन पूरे मुसलमानों को या मुस्लिम शासकों को किसी भी तरह का कोई नुकसान तो इनके ऊपर पूरा अधिकार तो नहीं कर सकता, बट मैं इनके ऊपर क्या कर सकता हूँ? इनको आर्थिक नुकसान पहुंचा दे सकता हूँ। तो इनके द्वारा पहला आक्रमण किया जाएगा फर्स्ट लूट ऑफ सूरत बंदरगाह के ऊपर 1664 में। सूरत बंदरगाह क्यों फेमस थी और यहीं पे क्यों इन्होंने आक्रमण किया? क्योंकि ये मुगल
साम्राज्य की सबसे बड़ा बंदरगाह था और सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था उस समय सूती वस्त्र के लिए। तो फर्स्ट लूट ऑफ सूरत की गई थी 1664 में, और इसी लूट में शिवाजी के द्वारा 1664 में 23 इनके किले के ऊपर अधिकार किया गया था, और इससे इनको भारी नुकसान हुआ था क्या कहते हैं, मुगलों को। जब मुगलों को भारी नुकसान हुआ तो इसकी नज़र किसके ऊपर पड़ी? तो इसकी नज़र पड़ी थी आप लोगों की एक पर्सन औरंगजेब की इसके ऊपर नज़र पड़ी। और एक और चीज़ ध्यान रखना आप लोगों ने, जितना शिवाजी एक तरह से महान पर्सन थे, बट हमेशा एक चीज़ याद रखना, औरंगजेब अपने कार्यकाल में जिन जिन पर्सन से लड़ा है वो वाले पर्सन महान थे, बट वो आप लोगों के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यूपीएससी लेवल पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीप लेवल पे पढ़ोगे तो यूपीएससी में आप लोगों का शिवाजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप लोगों का औरंगजेब लड़ने जाएगा, ठीक है, वो वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। शिवाजी को ये कुछ खास पर्सन नहीं मानता था इतना ज्यादा, क्योंकि ये पहले भी शिवाजी इससे एक बार हार ही चुके थे। इस कारण औरंगजेब ने खुद जाने से अच्छा समझा कि मैं यहाँ पे खुद ना जाऊं, अपने किसी पर्सन को भी यहाँ भेज दूं। तो इस पर्सन के द्वारा क्या किया गया, 1664 की लूट के बाद जब इनको पता चला कि ये पर्सन यहाँ पे हमें थोड़ा सा तंग करने लग पड़ा है, तो औरंगजेब के द्वारा अपने सेनापति को यहाँ पे भेजा जाएगा, और उनके सेनापति को आप जानते हैं, जय सिंह। और जय सिंह आप लोगों का एक हिंदू शासक था। और आप लोगों को एक चीज और भी मैंने बताई थी कि किस मुगल शासक के समय काल में सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री हुआ करते थे, जहां इसके औरंगजेब के समय काल में। तो ठीक है, अगले ही साल 1665 में एक ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। ट्रीटी ऑफ पुरंदर आप लोगों की शिवाजी के बीच में होगी, और आप लोगों के जो सेनापति होंगे उनके बीच में होगी, जिनका नाम होगा जय सिंह। इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में कुछ समझौते हुए हैं। सबसे पहला समझौता जो 23 किलों पे अधिकार किया है शिवाजी ने, वो वापस किसको देने होंगे? वो देने होंगे आप लोगों को, मुगलों को, ठीक है। क्योंकि यहीं से आप लोग एक चीज समझ सकते हैं कि जय सिंह ने ही इस पर्सन के ऊपर अधिकार कर लिया था, शिवाजी के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो बट इनका जो वो पर्सन था, क्या कहते हैं, जिसके ऊपर अभी मूवी भी आई थी, क्या नाम था उसका, अजय देवगन वाली, वो पर्सन काफी इनका अच्छा पर्सन था। मतलब जब तक वो पर्सन इनके कार्यकाल में रहा था, तब तक ये जो शिवाजी हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन मानेंगे। जैसे ही उस पर्सन की डेथ हुई तो शिवाजी भी आपके चलते बने। उनका नाम क्या था, कौन सी मूवी थी अभी आई थी, एक कोई मूवी आई थी अभी अजय देव, ताना ताना जी। कौन सी आई थी? ताना तानहा जी। जी, हाँ तानहा जी। तानहा जी जब तक थे तो ये काफी फेमस पर्सन है। तानहा जी के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन कोई आता नहीं है, बट ये क्या होते हैं आपके, जैसे HPPSC वाले भी इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट मैंने यूपीएससी के इसके ऊपर क्वेश्चन देखा था, मतलब इंटरव्यू में सुना था क्वेश्चन, ठीक है, तानहा जी के ऊपर। इसके बाद पहली तो ये हुई डील कि आपने जितने भी 23 किले जीते हैं इनको वापस कर दीजिए। दूसरी डील ये हुई कि शिवाजी को कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में किसके सामने? औरंगजेब के सामने पेश होना पड़ेगा। औरंगजेब फिर यहाँ पे क्या करेगा? शिवाजी को बंदी बना लेगा और उसे नजरबंद कर दिया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब शिवाजी को नजरबंद कर दिया जाता है या बंदी बना लिया जाता है तो इनको कौन से स्थान पे रखा जाएगा, ठीक है। तो शिवाजी को जब औरंगजेब आप लोगों का बंदी बनाएगा, इसको एक स्थान पे रखेगा जिसका नाम होगा आगरा में ही जयपुर भवन में। तो आगरा का फेमस एक जगह है जिसका नाम है जयपुर भवन, यहाँ पे शिवाजी को रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है 1.5 ईयर के बाद शिवाजी जो आप लोगों के हैं ये यहाँ से भाग जाते हैं, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सन इनका, ठीक है। और इनके साथ कौन होंगे? इनके साथ इनके बेटे भी होंगे, संभाजी, ठीक है। इसके बाद शिवाजी फिर से वापस आएंगे और 1670 में सेकंड लूट करेंगे, कहाँ पे? सूरत में, ठीक है। दो लूट की गई थी इनके द्वारा, 1664 में और 1670 में, ठीक है। इसके बाद तो शिवाजी आप लोगों के काफी पॉपुलर हो गए थे। इसके बाद शिवाजी ने ही 1600 ठीक 4 साल के बाद 1664 में अपना कोरोनेशन करवाया या अपना राज्याभिषेक करवाया था।
और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब शिवाजी के द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया गया था उसमें किस ब्राह्मण को इनवाइट किया था या पुरोहित को इनवाइट किया गया था। तो इनका नाम था गंगा भट्ट। ये पुरोहित थे कहाँ के? ये पुरोहित थे वाराणसी के। वाराणसी के ये पुरोहित थे। और कहाँ पे हुआ था? राजगढ़ फोर्ट पर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए गए हैं, उनको याद रखना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 1678 में इनके द्वारा नेवी की स्थापना की जाती है। भारत में नेवी की स्थापना का श्रेय इसको जाता है, शिवाजी को। इनका हेडक्वार्टर इसने कहाँ पे रखा था? तो कोलाबा में रखा था, जो बॉम्बे में है। कोलाबा, बॉम्बे। इसके बाद नेवल चीफ जो होगा यहाँ पे ऑफ नेवल चीफ ऑफ शिवाजी को क्या कहा जाता है? मतलब शिवाजी की नेवी का जो चीफ होगा उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था दरिया सरंग। दरिया सरंग, ये नेवल चीफ ऑफ नेवी। ठीक है, दरिया सारंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि ठीक 2 साल के बाद 1680 में शिवाजी की मृत्यु भी होगी। और शिवाजी की मृत्यु कहाँ होती है? शिवाजी की मृत्यु होती है जब ये जाते हैं कर्नाटक मिशन पर। ठीक है, कर्नाटक मिशन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाएगी। बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आप लोगों ने कुछ एक चीजें याद रखनी है जहां से हो सकता है आप लोगों को कुछ ना कुछ पूछा जाए। जैसे शिवाजी के मंत्रिमंडल, फिर से हो गया। ओके, शिवाजी का जो राज्याभिषेक किया गया था, मैंने आप लोगों को कहा कि शिवाजी का कहाँ से हुआ है? 1678। 1678 में शिवाजी के द्वारा नेवी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और नेवी का हेडक्वार्टर इनके द्वारा कोलावा में रखा गया था, बॉम्बे में। और नेवी का जो एडमिरल जो नेवी का नेवल चीफ होता था उसे कहते थे दरिया सारंग। ठीक है, दरिया सारंग याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट रहेगा। दरिया सारंग होगा। इसके बाद 1680 में जब शिवाजी कर्नाटक मिशन पे जाएंगे तो इनकी वहां पे ही मृत्यु हो जाएगी। तो कर्नाटक मिशन पे इनकी मृत्यु हो जाएगी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था? तो इसके अष्टप्रधान हुआ करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कभी कभार इनके ऊपर क्वेश्चन। तो अष्टप्रधान का नाम आप लोगों ने याद रखना है। जैसे इंपॉर्टेंट जो होंगे, सबसे पहले अष्टप्रधान में सबसे उच्च पद जो होगा वो पेशवा का होता है। पेशवा कौन होंगे? जो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री को ही पेशवा कहा जाता है। इसके बाद अमात्य। तो अमात्य कौन होंगे आप लोगों के? जो यहाँ पे राजस्व मंत्री होगा, रेवेन्यू मिनिस्टर। तो राजस्व मंत्री या रेवेन्यू मिनिस्टर ये आप लोगों का अमात्य कहलाता है। इसके बाद एक होता है सुमंत या समंत। सुमंत होता है इनका फॉरेन मिनिस्टर। इनके ऊपर पूछे गए हैं क्वेश्चन कि इनके शासनकाल में फॉरेन मिनिस्टर को क्या कहते थे, रेवेन्यू मिनिस्टर को क्या कहते थे। फिर होता है आपका फोर्थ, सर ए नौवत। तो सर ए नौवत कौन कहलाएंगे? जो इनका आर्मी चीफ होगा। वाक्यानाविस कौन होगा आप लोगों का? वाक्यानाविस, वाक्या नाविस भी होगा इसमें। तो वाक्यानाविस आप लोगों का सूचना मंत्री होगा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो डेवलप्ड काफी थी इनका मंत्रिमंडल। फिर इनमें एक होंगे आप लोगों के सुरुनविस। सुरुनविस कौन होंगे? जो इनके पत्राचार मिनिस्टर होंगे, लेटर मिनिस्टर जो होंगे इनके। उसके बाद एक पंडित राव भी होंगे। तो पंडित राव कौन होंगे? आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, जो इनके रिलीजियस मिनिस्टर होंगे। और लास्ट में इनके होंगे न्यायाधीश। न्यायाधीश भी समझ गए होंगे, लॉ मिनिस्टर जो आप लोगों के कहलाते हैं। ठीक है, तो ये है 1680 में जब इनकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद इनके बेटे होंगे जो उत्तराधिकारी बनेंगे, जिनका नाम होगा संभाजी। और संभाजी के बारे में भी आप लोग जानते हैं, पढ़ा है हमने थोड़ा सा इनके बारे में। तो कुछ खास नहीं है इनका करियर, क्योंकि इन्होंने अपने फादर के साथ
जयपुर में पैलेस में भी ये रहे हैं 1.5 साल की कैद में। ठीक है, तो औरंगजेब के विरुद्ध ये पर्सन जो आप लोगों के होंगे 1680 में बनते हैं, और 1689 में ये पर्सन इनकी हत्या करवा दी जाती है, मार दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। तो 1681 में औरंगजेब का जो बेटा होगा जिसका नाम होगा अकबर, इनकी ये पर्सन हेल्प करेंगे और अपने पास इस पर्सन को रखेंगे 9 साल के लिए। जब औरंगजेब साउथ मिशन के ऊपर आएगा तो 1689 में संभाजी के ऊपर अटैक करेगा और संभाजी इसमें मारे जाएंगे, और जो इनका बेटा होगा अकबर ये ईरान की तरफ भाग जाएगा 1689 में, और वहीं इस पर्सन की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, औरंगजेब संभाजी के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद इसको मार देगा, और इनकी जो वाइफ होगी जिसका नाम होगा येसुबाई, और इनका जो बेटा होगा जिसका नाम होगा शाहू, इनको कैद खाने में ले जाता है और इनको वहां पे कैद कर देगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि शाहू जो आप लोगों का ये रिलीज कब होगा, 1707 में जब आप लोगों का औरंगजेब इसकी मृत्यु होगी तो शाहू आप लोगों का क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा बाहर, क्योंकि आप लोगों को पता है औरंगजेब के बाद जो इसकी आगे जो बच्चे थे उत्तराधिकारी थे इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब इतने ज़्यादा वो कार्यकारी भी नहीं थे, तो वो डरपोक टाइप के थे। उन्होंने सोचा कि हमें अगर लंबे समय तक जीना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आपसी जितने भी शत्रु बना रखे हैं मेरे पूरे फादर ने पूरे इंडिया में, उनको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। तो मराठा इनके ऊपर सबसे पहले प्रेशर डालते हैं कि हमारा जो सरदार है शाहू, इसको आप लोग रिलीज कर दीजिए। तो 1707 में जैसे ही औरंगजेब मरेगा तो शाहू आप लोगों का रिलीज हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोगों ने, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोगों का जो मराठा एम्पायर होगा वो 2 हिस्सों में बंटेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मराठा एम्पायर 2 हिस्सों में कब बंटा था, तो याद रखना जब शाहू आया था 1707 में। इसमें क्या होगा, 2 ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप होगा आप लोगों का संभाजी का, ठीक है, जो इनके फादर थे उनके नाम से होगा एक संभाजी ग्रुप, और एक होंगे राजा राम का ग्रुप। अब संभाजी का ग्रुप और राजा राम के ग्रुप में क्या डिफरेंस है। संभाजी तो पहले ही उत्तराधिकारी बने थे, बट इनकी मृत्यु के बाद जो राजा राम था ये बन गया था, क्योंकि 1689 में जब इसको मार दिया गया, इसकी वाइफ को और इसके बेटे को उठा के ले गया आप लोगों का औरंगजेब, तो उसके बाद राजा राम था जो वो यहाँ पे आ गया, और राजा राम जो था वो संभाजी का ब्रदर होगा। कहने की बात है जो आप लोगों के शिवाजी उनका दूसरा बेटा होगा। ठीक है, और ये जो राजा राम है आप लोगों का ये कब से लेके कब तक कार्यकाल संभालता है, 1689 में आप लोगों के संभाजी की मृत्यु मतलब मार दिया जाता है उसको, और 1689 ओके मराठ 16 देखो 1689 में क्या होता है, जैसे ही आप लोगों के संभाजी को मार दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, मराठा एम्पायर आप लोगों का 2 हिस्सों में बंट जाता है, एक संभाजी का ग्रुप और एक राजा राम का ग्रुप। राजा राम का ग्रुप तो आप लोगों का कौन है, राजा राम वो ब्रदर हैं संभाजी के। 1689 से लेके 1690 तक का जो कार्यकाल होगा वो राजा राम का होगा। इनकी मृत्यु के उपरांत जो इनकी वाइफ होगी, ठीक है, इनकी मृत्यु कैसे होती है, संभाजी को भी किसने मारा, औरंगजेब ने। राजा राम को किसने मारा, औरंगजेब ने। तो ये भी चीज ध्यान रखना। फिर इसके बाद क्या हो गए आप लोगों के जो जो राजा राम होंगे इनका एक बेटा होगा यहाँ पे, उनके बेटे का क्या नाम था, उनके बेटे का नाम था शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड जो आप लोगों का होगा, जब वो 4 वर्ष का था तो इसको उत्तराधिकारी बना दिया गया मराठा एम्पायर का। ठीक है, और राजा राम की जो वाइफ होगी जिसका नाम होगा ताराबाई, ताराबाई क्या करेगी, सिंहासन होगा उसके बेटे का, बट वो 4 साल का है संभाल नहीं सकता, तो ताराबाई सिंहासन को संभालेगी। ठीक है, नाम बेटे का, बाकी का कर्मधारय ये होगी। तो ये कब से लेके कब तक होगी, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि मराठा एम्पायर पर एक स्त्री का भी अधिकार रहा था, तो वो कब से लेके कब तक होगी, तो आपको पता है इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो 1689 में
इनकी मृत्यु होगी, एक सेकंड रुको, 1689, 1689 में इसको मार दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, एक साल नहीं, ये 11 साल तक रहा था पर्सन, 1700 में, और इसको 1700 में मार दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। 1700 से लेकर 1707 तक का जो समय काल होगा वो किसका होगा, ताराबाई का होगा या शिवाजी सेकंड का होगा। बट यहाँ पे ट्विस्ट आएगा जब शाहू यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। अब शाहू जो आप लोगों का है वो रिलीज होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि शाहू को रिलीज किसने किया था, तो आप लोगों ने हमेशा एक पर्सन का नाम रखना है। क्या नाम था उनका, बता सकते हैं आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट बनेंगे आप लोगों के औरंगजेब के बाद मुगल शाह, ठीक है, उनके द्वारा इसको रिलीज किया जाएगा। और जैसे ही आप लोगों का शाहू आएगा, और ये क्या करेगा, अपनी माता ही है एक तरह की, उनकी मदर ही है, बट वो मदर रियल नहीं है, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देगा, ठीक है। तो इनके ऊपर जब रिवोल्ट होगा तो यहाँ पे एक रिवोल्ट या बैटल होगी जिसे नाम दिया जाता है बैटल ऑफ खेड़ा। बैटल ऑफ खेड़ा में दो पर्सन होंगे, एक तरफ ताराबाई होंगी, दूसरी तरफ शाहू होगा। शाहू आप लोगों का जीत जाएगा, ताराबाई इसमें आज हार जाएगी, और यहाँ पे नया मुगल मराठा सरकार, आप लोग मराठा सरदार जो भी होगा आप लोगों का, वो बनेंगे कौन, आप लोगों के शाहू बनेंगे, ठीक है। मराठा शासक कौन बनेगा, आप लोगों का शाहू, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, 1707 में हुई थी, ठीक है, इनके बीच में बैटल ऑफ खेड़ा। तो खेड़ा का युद्ध जो इनके बीच में लड़ा गया था। एक और इम्पोर्टेंट इसमें एक क्वेश्चन आता है इसमें मराठाओं का, लिख लो इसको, मुझे अभी याद आया इसका, कि पेशवा जो आप लोगों के होंगे, ठीक है, पेशवा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, चित पावन कुल के ब्राह्मण क्या कहलाते हैं, चित पावन कुल के ब्राह्मण क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आप लोगों के पेशवा। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, पेशवा कहलाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के छत्रपति शाहू जी आएंगे, तो शाहू जी का समय काल कब से लेके कब तक का होगा, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है पर्सन। 1707 में रिलीज किया, 1707 में ही इस पर्सन के द्वारा बैटल ऑफ खेड़ा लड़ेगी, जीत गया, जीता ये पर्सन। कोई खास मुगल शासक नहीं था, तो लंबे समय तक इस पर्सन के द्वारा भारत में मतलब मराठा सरदार ये रहा था, और इसी पर्सन के द्वारा पेशवा का शासन स्टार्ट किया गया था। तो याद रखना, शाहू ने स्टार्ट किया था, ठीक 6 साल के बाद 1713 में पेशवाई सिस्टम, और पेशवाई सिस्टम में आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, पहले पेशवा बने थे, और फर्स्ट पेशवा कौन थे आप लोगों के, वालाजी विश्वनाथ, ठीक है। 1713 से लेके 1720 तक ये पर्सन रहा था इसमें, ओके। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को ये भी पता है कि पहले जो पेशवा थे, पहले जो आप लोगों के मराठा थे, मराठाओं की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, रायगढ़ में, बट शाहू ने इसको चेंज किया, शाहू के द्वारा इसको चेंज किया था कहाँ पे, सतारा में। शिवाजी ने इसको रखा था रायगढ़ में, बट इस पर्सन के द्वारा रखा गया कहाँ पे, सतारा में, ठीक है, शिफ्ट कर दी गई थी, ओके। अब देखिए, शिवाजी का भी शिवाजी का एक सपना था कि मैं भारत में मुगल शासन को जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचा सकूं, बट शाहू जो था आप लोगों का, ये थोड़ा सा आगे सोच रहा था। बट इसमें ज्यादा शाहू का रोल नहीं है, जो वो पेशवा थे, जो बालाजी विश्वनाथ थे, ये इस चीज में काफी आगे सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अब जो आप लोगों के मुगल हैं ये तो सारे कमजोर हो चुके हैं, क्यों ना मुगलों को ही यहाँ से हराया जाए। तो ये जो पर्सन था बालाजी विश्वनाथ, थोड़ा सा इंटेलिजेंट पर्सन था। इसके द्वारा सैयद बंधुओं के द्वारा एक ट्रीटी की जाती है जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ दिल्ली। तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया था किंग मेकर आप लोगों के सैयद ब्रदर होंगे, सैयद बंधु होंगे, और ये किन किन के बीच में होगी, आप लोगों के बालाजी विश्वनाथ के बीच में और आप लोगों के सैयद ब्रदर के बीच में, ठीक है। क्योंकि शाहू आपका इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था इन चीजों में,
तो जो भी संभालेगा, प्रधानमंत्री संभालेगा, तो सैयद बंधु होंगे आप लोगों के और एक तरफ होंगे बालाजी विश्वनाथ। इन दोनों के द्वारा क्या डील की जाती है? बालाजी विश्वनाथ इनसे ये बात कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे। जो उस समय मुगल शासक हुआ करता था जिसका नाम था फर्रुखशियर, फर्रुखशियर को मारने में, ठीक है, और दिल्ली के सिंहासन से उसको उतारने में। तो ये तो हो गया, फर्रुखशियर की हत्या करवाने में बालाजी विश्वनाथ ने भी सैयद ब्रदर की मदद की थी। बट सैयद बंधुओं ने भी इसको ये प्रॉमिस किया था कि जब मराठा दिल्ली के ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम आपके फेवर में लड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो आप लोगों का मोहम्मद शाह रंगीला था वो काफी तेज पर्सन था। उस पर्सन के द्वारा निजाम उल मुल्क के साथ मिलकर हत्या करवा दी जाती है, किसकी? इन दोनों भाइयों की। और इसी हत्या का सबसे ज्यादा दुख होगा किस पर्सन को? इस पर्सन को, बालाजी विश्वनाथ को। और इसी गम में भी बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाएगी 1720 में, ठीक है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सैयद बंधुओं के ऊपर मैंने आप लोगों को डिटेल में पहले भी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से पहला पेशवा खत्म होगा भारत से। अब दूसरा पेशवा आएगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, 1700 सेकंड पेशवा आएगा जिसका जन्म होता है 1700 में, ठीक है, जिनका नाम क्या होगा? बाजीराव फर्स्ट। सबसे महान पेशवा है आप लोगों का मराठाओं का, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है आप लोगों की। तो ये रहेगा 1720 से लेकर 1740 तक। 20 साल का करियर है इस पर्सन का, और 20 साल के करियर में इस पर्सन के द्वारा 40 युद्ध लड़े गए हैं और 40 युद्धों को इसने जीता भी है, ठीक है। और इस पर्सन की 1740 में डेथ होगी कहाँ पे? नर्मदा नदी में, सॉरी, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। इसके समय काल में एक सबसे फेमस अटैक इसने जो किया था वो एक ही था, जो बैटल लड़ी गई थी 1729 की, बैटल ऑफ खेड़ा, ठीक है। तो बैटल ऑफ खेड़ा का नाम है, आप लोगों ने याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये ध्यान आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बैटल ऑफ खेड़ा इससे पहले भी लड़ी गई थी, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि बैटल ऑफ खेड़ा शाहू और ताराबाई के बीच में, बट ये जो बैटल ऑफ खेड़ा है ये किसी और के साथ लड़ी जाएगी। बैटल ऑफ खेड़ा यहाँ पे आप लोगों का बाजीराव फर्स्ट होगा, और दूसरी तरफ आप लोगों का निजाम उल मुल्क हैदराबाद, हैदराबाद का जो निजाम होगा वो पर्सन, हैदराबाद का निजाम जो भी है, निजाम उल मुल्क, ठीक है, निजाम उल मुल्क के बीच में। और इसमें आप लोगों का ये पर्सन जीत जाएगा और ये पर्सन हार जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड बाजीराव आएगा, यहाँ पे थर्ड पेशवा आएगा, सॉरी, इसका नाम होगा बालाजी बाजीराव। तो इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, बालाजी बाजीराव को किस और नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों ने याद रखना है, नाना साहेब पेशवा के नाम से, नाना साहेब पेशवा के नाम से।